एवरीवन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जॉब कैसे पाएं एलओए से, तो आज का वीडियो जॉब के बारे में ही है। इसमें मैं आपको 2 अपनी स्टोरीज भी सुनाऊंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी दूंगी आपकी जॉब पाने के लिए। तो पहला सिनारियो उन लोगों का जिनकी अभी करंटली एक जॉब चल रही है और न्यू जॉब पाना चाहते हैं या अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, लेकिन जॉब चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझेंगे, अक्सर लोग जो अभी की जॉब है उसमें कोई कंप्लेंट्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ही दूसरी जॉब पाना चाहते हैं। या तो मैनेजर के साथ नहीं बन रही, टीम अच्छी नहीं है, ग्रोथ अच्छा नहीं मिल रहा, इनकम अच्छा नहीं है, जिस तरह का प्रोफाइल आप चाह रहे हो इस तरह से नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ इशू उसमें है। या कईयों को डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, डिस्टेंस कम्यूटिंग प्रॉब्लम के ज़्यादा समय लगता है अभी की जॉब के लिए, है ना। तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब की वजह से जब आप अपना माइंड बनाते हो कि मुझे स्विच करना है, मुझे जॉब चेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा करने वाली जो चीज़ है हम लोग अक्सर करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन जब हम होते हैं, वो है कंप्लेन। हम बार बार जो चीज़ हमारी वर्क नहीं कर रही है उस जॉब में, उसके बारे में कंप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सैलरी अच्छी नहीं है, बिल्कुल मन नहीं करता इस वजह से मेरा यहाँ पर जाने का। जैसे ही लॉगिन करती हूँ, अगर घर से कर रहे हो, जैसे ही लॉगिन करती हूँ तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। या फिर जैसे ही ट्रिगर करती है किसी की बात, आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स आप अपने पार्टनर से या फिर अपने कलीग्स से या अपने घर पे या फिर अगर किसी के साथ जॉब के रिलेटेड बात कर रहे हो तो आप ये सारी कंप्लेंट्स करते हो। तो सबसे पहले आज ही आप एक टास्क करिए, सबसे पहले आप लिखिए कि अभी आपकी करंट जॉब का क्या क्या इशू है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आप अक्सर बोलते हो मुँह से, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी करंट जॉब में हैं, इनको लिख लीजिए। दूसरी चीज़, अभी की जॉब को ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। अगर आपका यहाँ पर हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। ये जॉब आपको जो दे रही है वो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए जो रियल में है। ऐसा नहीं कि आप झूठ लिख रहे हो, जो रियल में है, दैट इज़ द सेकेंड एक्शन यू विल डू। रियल में क्या है वो ये कि अगर आप जॉब ही कर रहे हो और जॉब आगे करना भी चाहते हो, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है जॉब आपकी लाइफ में। हो सकता है इस जॉब में आपको 10,000 मिल रहे हैं और आप 20,000 वाली जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये जो 10,000 है उसका जो कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में कम होता हो। आपका महीने का खर्चा 15,000 है, लेकिन उसमें 10,000 तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। आप उस दिन का इमेजिनेशन करके देखो जिस दिन आपके पास जॉब ही नहीं है, ज़ीरो इनकम है, तो उस 15,000 में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगा। तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन तो हो रहा है ना, चाहे आपके हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन हो तो रहा है ना। तो लिखिए इसको कि थैंक यू सो मच, अभी की जो जॉब है उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपकी वजह से मेरा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी वजह से मेरे प्लेट में जो खाना होता है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी वजह से मेरे तन पे कपड़े होते हैं मौसम के अनुसार, आपकी वजह से जो मेरा ट्रैवल कम्यूट का ट्रांसपोर्ट का प्राइस होता है, एक्सपेंस होता है, वो सब निकलता है। जो भी चीज़ें आप करते हो सकता है आप चैरिटी करते हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेजते हो सकता है किसी की पढ़ाई या अपने बच्चों की पढ़ाई फंड कर रहे हो, कुछ तो कर रहे होगे ना। तो और ये जॉब वालों के लिए भी, और अगर आपका बिजनेस से भी अर्निंग हो रही है, करंट जो आपकी अर्निंग है उसको आप ग्रैटिट्यूड देंगे। अगर आप किसी सिचुएशन से 100% हैप्पी नहीं है, फिर भी 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर ना हो तो आपको दर्द हो। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी नहीं है, तो टीम के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। मैनेजर बहुत अच्छा है, बाकी लोग अच्छे नहीं है, मैनेजर के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। सिर्फ मैनेजर ही अच्छा नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है, तो भी जो वो चीज़ें वर्क कर रही हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर लोकेशन बहुत ईजी है, आप इजीली पहुंच जाते हो, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। तो सारे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस जॉब के लिखेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको कोई इशू नहीं है, या फिर जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में। या फिर अगर वो चीज़ें ना हो तो आपकी लाइफ एकदम हिल जाएगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब जॉबलेस होते हैं ना लोग, तो उनको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कंट्रीब्यूट करता है आपका करंट जॉब,
और दूसरा, लोगों को दूसरों के तानों से बहुत डर लगता है, स्पेशली अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं जब आप एक्सपेक्टेड हैं कि आप जॉब करें, जैसे स्पेशली फॉर मेल्स। होता है ना कि मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि मेल तो जॉब करता ही होना चाहिए, तो मेल अगर जॉबलेस चला जाए तो बात प्रतिष्ठा पे आ जाती है। आप इन चार लोगों में कहने लायक हो कि हाँ जॉब करते हो, इस फील्ड में काम करते हो, तो आपकी प्रतिष्ठा का भी सिंबल है आपकी जॉब, आपकी इंडिपेंडेंस का भी सिंबल है आपकी जॉब। तो ये भी लिखना मत भूलें। तो ये होगी उन लोगों के लिए बात जो अपनी अभी किसी जॉब में है और दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं। दूसरा, अभी मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने अपनी स्टोरी, वीज़ा वाली स्टोरी शुरू की आपके साथ शेयर करने की, और उसके साथ मैं डिकोडिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए काम की, ये चीज़ें नहीं काम की, तो उनको जब काम की तो कौन सी चीज़ें, मेंटल शिफ्ट्स मेरी लाइफ में, रूटीन शिफ्ट्स आए जिनकी वजह से मेरी सारी लाइफ ट्रैक पे चलने लगी जिस तरह से मैं चाहती थी। अब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि मैं एक जॉब में थी। सबसे पहले जब मैं जॉब में थी, मेरी वाइब्रेशन लो हुई तो मेरी जॉब पे काफ़ी सारे इश्यूज़ आने लग गए, तो उसकी वजह से इश्यूज़ आने की वजह से और वाइब्रेशन लो हो गई। लेकिन फिर जब मैंने अपना लेट गो किया, वो सब किया, उसके लिए आप दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगी आई बटन में और नीचे भी। तो उसकी वजह से जब लेट गो होने के बाद मैंने ये सोचा कि ठीक है, मुझे अभी की अपनी करंट रियलिटी पे फोकस करना है, जब वीज़ा आएगा तो आएगा, देखेंगे। तो मैंने अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, मैंने अपनी न्यू जॉब ले ली, और तो उस टाइम में उस जॉब में थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब हमारा वीज़ा आता है वो जॉब मुझे छोड़नी होगी ना, वो जॉब मुझे छोड़नी होगी, और दूसरा, नई जगह जहाँ हम आएंगे वहाँ भी मुझे जॉब ही करनी होगी। तब तक मेरा कभी मैंने दूर दूर तक अपने बिजनेस, अपनी ये सब चीज़ों के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि जो माइंडसेट था घर पे शुरू से बना हुआ था वो ये था कि जॉब जो होती है वो सिक्योर होती है, जॉब से सेफ्टी आती है, बिजनेस डूबते हैं। वो कभी फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा मेरा माइंडसेट था। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अच्छी जॉब लेनी है आगे, तो मेरे करंट जॉब में खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो करंट जॉब में खुश होने के बहुत सारे तरीके थे। वहाँ ब्यूटीफुल सैलरी थी, ब्यूटीफुल प्रोफाइल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस उसमें ये था कि मुझे बाहर जाना है, तो बस वो इंडिया में थी, और सब उसमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैल्यू, रिकॉग्निशन, सब कुछ था। विद इन 6 मंथ्स मैंने काफ़ी अच्छी वहाँ पे रेपुटेशन भी हासिल कर ली थी। तो हर चीज़ ही उसमें, उस जॉब में तो ग्रैटिट्यूड वाली थी। देन आई स्टार्टेड पेइंग ग्रैटिट्यूड टू माई अननोइंगली। उस टाइम में ग्रैटिट्यूड वॉक या इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत जब मैं बड़ी बड़ी चीज़ें ले पाती थी अपनी जॉब की वजह से, मेरी जॉब की वजह से मैं कार ले पाई, जो मेरी जॉब की वजह से बाकी सब चीज़ें हुई, तो जो मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कर पा रही थी वो सब जॉब की वजह से कर पा रही थी। इनफैक्ट जो फॉरेन के मेरे प्रोसेस में पैसा लग रहा था वो भी मेरी जॉब की वजह से लग रहा था। तो मैं अपनी जॉब पर बहुत तैयार होकर जाने लगी। ये जो मेरा लो वाइब्रेशन का फेज़ आया था, उस समय पे मैं काफ़ी बिल्कुल मुझे दीन दुनिया का, जैसे कहते हैं ना, पता नहीं रहता, ऐसा हो गया था। लेकिन ये वाली जॉब पे मैं ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर जाने लगी, और उसका मेरे मूड पर भी इफेक्ट पड़ता था। अब ज़्यादा अच्छे से तैयार होने लगी, मतलब सेल्फ लव। जिनको नहीं पता, हमारा सेल्फ लव शुरू होने वाला है, सेल्फ लव चैलेंज, और आज ही बस थोड़े दिन रह गए, तो मेरी टीम को आज ही मैसेज कीजिए अगर नहीं पता, तो आपको सेल्फ लव के बारे में बता देंगे। तो सेल्फ लव बढ़ने लगा, सेल्फ लव से ऑब्वियसली मेरी वाइब्रेशन बढ़ने लगी। तीसरी चीज़ क्या हुई थी कि जो मैं फॉरेन में आकर मैंने जो मेरी ड्रीम कंपनीज हैं, जो मेरी बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकती हैं कि जहाँ पर मैं काम करूँगी, लोकेशन के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, वो लोग वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या नहीं जिनमें मेरा एक्सपर्टीज़ है, ये सारी मैंने रिसर्च की। कौन कौन लोग CEOs हैं, कौन कौन लोग रिक्रूटर्स हैं, उनकी लिंक्डइन ID क्या है, उनकी ईमेल ID क्या है, अगर मुझे उन कंपनीज़ को कांटेक्ट करना है फॉर पोजीशन, उनकी ईमेल ID क्या है, वो सब कुछ मैंने डिटेल सारी निकाल कर एक एक्सेल शीट बनानी शुरू कर दी। तो कहने का मतलब ये कि जो मेरा बस उसमें ये था कि वीज़ा अभी नहीं, लेकिन वीज़ा नहीं है तो उस पर मैंने ऐसा नहीं सोचा कि जब वीज़ा आएगा तब हम करेंगे। तो जो आपका आगे का प्रॉस्पेक्ट है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमें जिस सिटी में हमने, जिस स्टेट में हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे, उस स्टेट के बारे में हर कोई ये कह रहा था कि वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। और उसका कारण ये था क्योंकि उस स्टेट की ज़्यादातर पॉपुलेशन 40 से ऊपर की थी। तो अगर वहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन ओल्ड पीपल की है या ज़्यादा एज की पीपल की है, तो वहाँ वाइब्रेंसी कम है, वहाँ पे कंपनीज़ वगैरह कम इन्वेस्ट करती हैं, कम कंपनीज़ खोलती हैं, क्योंकि उनको टैलेंट
कम मिलेगा वहाँ पर, ऐसा लोगों का परसेप्शन था। लेकिन हम तो मैजिकल ठहरे। तो मैं तब भी यही कहती थी, तब मैं ये सब नहीं समझती थी, लेकिन तब भी मैं यही कहती थी, अब भी मैं ये कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी इज़ जस्ट अ डिसीजन अवे। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि इस जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भाग कर आती है। तो मैंने वो फैक्ट को कंसिडर ही नहीं किया। मैंने ये सोचा कि अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ की अगर कमी है तो उस शहर में लोग भी तो ये सोच के कम जाते होंगे ना, तो इसका मतलब जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ रहती होंगी। और मेरा शक एकदम सही था, क्योंकि मैंने वहाँ गवर्नमेंट में काम किया, और ऐसे गवर्नमेंट में जो जहाँ पर हम स्किल असेसमेंट करते हैं कि मतलब हमारी स्टेट में किस स्किल की शॉर्टेज है। तो जब मैंने वहाँ पे काम, बाद में जब मेरी गवर्नमेंट जॉब वहाँ आके लग गई, उसकी स्टोरी कब फिर अलग बनानी पड़ेगी, ऑलरेडी 10 मिनट्स हो गए वीडियो को। तो मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगी, और मेरी भारत में गवर्नमेंट जॉब का भी एक उसके साथ रिलेटेड है, वो दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उस जॉब के लिए प्रिपेयर करना शुरू करें। आपका डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, उस तरह से, हाँ, वहाँ कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से टाइमिंग वर्किंग आवर्स होते हैं, वो सारी रिसर्च कीजिए। और रिसर्च इस तरह से मत कीजिए कि मुझे कौन सा मिलना है, अरे ये तो बड़ा मिलना मुश्किल है। मेरे एक सेकंड भी अपने दिमाग में ये बातें नहीं आई। अब दूसरा सिनेरियो ये है, जिन लोगों की अभी जॉब ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब नहीं है तो आपके अंदर कोई स्किल तो होंगे ना। अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अगर आपको, आपने इंजीनियरिंग की है लेकिन किसी वजह से आप जॉब नहीं कर पाए और अभी आपको इंजीनियरिंग की जॉब में जाना है, तो आपको जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर बहुत सारा गैप हो सकता है। तो आप लोगों को लगता है कि मेरी तो जॉब ही नहीं, मैं किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करूं। ग्रैटिट्यूड कीजिए स्किल्स का। बाकी स्किल्स तो आपके पास होंगी ना, वो स्किल्स चाहे आपकी जॉब के साथ रिलेटेड हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी जो भी स्किल्स हैं, वो स्किल्स हो सकती है मेकअप की, हो सकता है ड्रेसअप की, हो सकता है लोगों के ध्यान रखने की, हो केयरिंग, हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। उन सब स्किल्स को लिस्ट डाउन करें पहले, फिर उन स्किल्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें। जब जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे, तब ऑटोमेटिकली जब आपकी खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी, जब खुद के लिए फुलफिलिंग फील करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस हमेशा सबसे पहला स्टेप है कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, तो आपको जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, किसी से पता चलेगा, तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा, तो ऑब्वियसली आपकी मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, आप अफर्मेशंस देना शुरू कर सकते हैं कि जहां आप जाना चाहते हैं उसकी अगर आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मैं आईटी की जॉब में, अगर आपको ये नहीं पता कि आईटी की जॉब में आप करोगे क्या, जाके प्रोफाइल नहीं पता, इट्स ओके, बोलोगे कि मैं बेस्ट कंपनी, जो कंपनीज आपकी ड्रीम कंपनीज हैं, जैसे मैंने उनकी लिस्ट बनाई, तो उसके बाद विजुलाइज करना शुरू करें अपने आप को। विजुलाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू मैनिफेस्ट। तो विजुलाइज करना, ये दोनों के लिए ही, दोनों ही केसेस के लिए एप्लीकेबल है कि विजुलाइज कीजिए कि उस कंपनी का, अगर वो एक पर्टिकुलर कंपनी ड्रीम कंपनी है, उसका आई कार्ड आपने पहना हुआ है, उस कंपनी में आप अपने टीममेट्स के साथ फूड कोर्ट में खाना खा रहे हैं, उस कंपनी में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चारों तरफ दीवारों पे उसी के पोस्टर लगे हुए हैं, उसके लोगो लगे हुए हैं, आप मीटिंग रूम में बैठे हो वेल ड्रेसअप होके, तो विजुलाइजेशन कीजिए। तो दीज आर माई टिप्स, और ये बहुत कम टिप्स हुई हैं, अभी मुझे और शेयर करना है। आई शेयर इन अ डिफरेंट वीडियो और डिफरेंट पार्ट। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी ऑलरेडी जॉब है, अब न्यू जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, या फिर अभी आपके पास जॉब नहीं है, न्यू जॉब ढूंढ रहे हो। कौन सा सिनेरियो आपके लिए एप्लीकेबल है, सो दैट कि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल।